नमस्कार मित्रों, थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज से मैं प्रोफेसर अरविंद तिवारी बोल रहा हूं। इस चैनल पर और फेसबुक पर आप सभी मित्रों का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का जो विषय मैं लेकर के आया हूं, जिस पर वीडियो बनाने जा रहा हूं, वह विषय है ध्यान साधना के दौरान क्या क्या कठिनाई आती है और क्या क्या रुकावट आती है, क्या विपदाएं भी आती हैं। यह ऐसा ये गूढ़ विषय है कि इसका निदान होना जरूरी है। नहीं तो नए साधक बड़ी उत्साह के साथ आते हैं साधना करने, और जैसे ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो पलायनवादी हो जाते हैं, रण छोड़कर भाग खड़े होते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि नए साधक या पुराने साधक भी अगर परेशान हैं तो वो जमे, रण छोड़कर भागे नहीं। जब आ गए हैं अध्यात्म की दुनिया में तो यह जानना भी जरूरी है और उससे निदान पाना भी जरूरी है। तो काफी महत्वपूर्ण आज का वीडियो है और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगे वीडियो। या चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मित्रों, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। आप सभी जानते हैं कि 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के बाद तो मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और मनुष्य होने के बाद भी इसमें भी मनुष्य की प्रवृत्ति जो होती है वो सात्विक, राजसिक, तामसिक होती है। सभी मनुष्यों में होती है, लेकिन तीनों में किसी एक की प्रधानता मूल रूप से होती है। या तो आदमी सात्विक होगा, नहीं तो राजसिक होगा, नहीं तो तामसिक होगा। तामसिक प्रवृत्ति का होगा तो उसका सारा काम धंधा, जितना देश दुनिया है, सब तामसिक का होगा। जो सात्विक है, आध्यात्मिक है, वो उस क्षेत्र में काम करेगा। और राशि जो पॉलिटिकल क्षेत्र में है, एमएलए से एमपी लेकर के मिनिस्टर और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी चलेगा। तो इसमें अगर आप सात्विक प्रवृत्ति में आते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में आते हैं, तो उसे हम लोग, उस व्यक्ति को ब्राह्मण माना गया। साधना करने वाला व्यक्ति और ब्रह्म को जो जान लिया वही ब्राह्मण होता है। नहीं तो शूद्र से, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। मैं नहीं कहता, भगवान श्री कृष्ण कहते गीता के अनुसार ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ये सौभाग्य की बात है। सबको यह नसीब नहीं होता, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्रह्म को जाने वो सौभाग्यशाली ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कुल में अगर कोई नहीं जन्म लिया और वैसे भी अगर ब्रह्म को जान लिया तो उसे भी पूर्ण ब्रह्म माना गया है। जैसे विश्वामित्र का उदाहरण हम जान लीजिए, बहुत सारे उदाहरण हैं। पलटू हैं, तुकाराम हैं, साजन कसाई हैं, ऐसे बहुत तरह के नाम आते हैं। भगवान बुद्ध हैं, वो कौन सा ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। लेकिन ब्रह्म की उपासना में आ जाना, इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाना, ये मनुष्य के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। कि जब साधक ये उपासना करना शुरू करता है उसे क्या क्या कठिनाई आती है। पहला कठिनाई है शारीरिक। जब साधना में उतरिएगा तो पहले आपकी शारीरिक कठिनाई शुरू हो जाएगी। पैर में दर्द शुरू हो जाएगा। जम जाइएगा, 10 दिन 5 दिन जमिएगा तो कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, फिर पीठ में दर्द शुरू हो जाएगा। तो ये पहली परेशानी होती है, शारीरिक परेशानी होती है पहला। इसका निदान क्या है? इस शरीर को साधिए, दर्द है उसी में दवा भी लीजिए, साधना भी कीजिए, उपचार करते रहिए, शरीर ढल जाएगा उसके हिसाब से धीरे धीरे। और जब ऊर्जा शरीर को प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी तो दर्द आपका भागना
शुरू हो जाएगा। उसके बाद है जो साधक इसमें अगर जम गया, शारीरिक कठिनाई को सह लिया, तो दूसरी कठिनाई आती है मन नहीं लगना। मन भागता है उसका, साधक का। तो मन क्या है? मन चंचल है। इस पर बड़ा बढ़िया डिफाइन किए हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से। वो कहते हैं कि मन जो है काफी चंचल होता है। तो अर्जुन पूछते हैं कि इसको नियंत्रण करने का क्या उपाय है? तो कहते हैं कि जैसे घोड़े को अस्तबल में राबुक लगाकर, घोड़े के पांव में राबुक लगा करके नियंत्रण किया जाता है, उसी तरह से मन रूपी घोड़े को बुद्धि रूपी ज्ञान से, बुद्धि रूपी ज्ञान के राबुक से उसको मन पर अंकुश लगा के नियंत्रण किया जाता है। यह सूत्र है मन का नियंत्रण करने का। तो जब ज्ञान रहेगा आपके पास, सत्संग रहेगा, जैसे ही मन चंचल होगा, मन विषयों में विषांतर होगा, तो मन को आप नियंत्रण कर लीजिएगा कि नहीं, ये अच्छा बात नहीं है। मन की चंचलता को आप दूर कीजिएगा, भगाइए। फिर आता है विचार। विचार पर भी विचार कैसा होना चाहिए? तो सात्विक होना चाहिए, शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए, जीव कल्याण की भावना होनी चाहिए। गंदे विचारों को दूर भगाया जाता है। ये बात सही है कि जब आप संसार में हैं, संसारिक कार्यों से प्रभावित हैं, तो मन के धरातल पर अच्छे विचार भी आते हैं और बुरे विचार भी आते हैं। तो इसी में संतुलन बनाना होता है। जब इसमें विचरण कीजिएगा, विचार के में जब विचरण कीजिएगा, ज्ञान रूपी बुद्धि से जब तर्क कीजिएगा, तो जो गंदे विचार होते हैं वो भागना शुरू हो जाते हैं। नतीजा होता है कि आपका विचार दिन प्रतिदिन शुद्ध होना शुरू हो जाता है। अच्छे लोगों के संगत में बैठिए, ज्ञान रूपी किताबें पढ़िए, हमारी जो भी अध्यात्म की किताबें हैं सबका अध्ययन कीजिए, अच्छे अच्छे वक्ताओं का श्रवण कीजिए, तो विचार शुद्ध होते हैं। तो ध्यान के दौरान शरीर को नियंत्रण करना, पहली कठिनाई मैंने बताया शरीर को, दूसरी कठिनाई बताया मन को बताया, और तीसरी कठिनाई बताया विचार को। तो इन तीनों विचार पर जो साधक लगाम लगा लेता है, कंट्रोल करता है, तब उसकी चौथी कठिनाई शुरू होती है। चौथी कठिनाई क्या है? तो अनावश्यक आपके साधना में व्यवधान उत्पन्न होगा। जैसे आप साधना कर रहे हैं, अब कोई दरवाजा पर आके कोई आकर चिल्लाना शुरू करेगा, फलाना बाबू बाहर निकलिए, तनी काम है। फलाना आदमी है हो या नहीं, कोई संबंधी सगा कोई तीसरा आदमी आ जाएगा, अकारण आगा चिल्लाना शुरू कर देगा। इससे भी नहीं होगा तो घर में जो है आंतरिक कलह शुरू हो जाता है, सदस्य लड़ना शुरू करते हैं। वो भी अगर नियंत्रण में है तो आपके साथ बेटा बेटी पत्नी जितने भाई बंधु हैं, मित्र हैं, सबसे अकारण झगड़ा और वाद विवाद सामने आएगा। प्रकृति क्या करती है कि 3 से जब थक जाती है, साधक जब 3 पर कंट्रोल कर लेता है, तो प्रकृति क्या करती है कि चौथा उपाय लगाती है कि साधक भाग जाए फील्ड छोड़कर। आपके आस्था रूपी अध्यात्म को तोड़ना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि ब्रह्म की उपासना में जाए। ये कितना देर टिकता है। जैसे आप ये जान लीजिए कि पहला क्लास पास करते हैं, दूसरा क्लास पास करते हैं, तीसरा क्लास पास करते हैं, 10 क्लास तक जाते हैं ना साहब, तो मैट्रिक जब पास कर लेते हैं तब लगता है कि हाँ लड़का हमारा मैट्रिक पास कर गया या हम मैट्रिक पास कर गए। तो इसी तरह से इस 7 चक्र का जब उद्भेदन शुरू हो जाता है और ज्ञान आप प्राप्त करते चले जाते हैं, तो फिर जो है आज्ञा चक्र खुलता है। आज्ञा चक्र समझिए मिडिल है, और ब्रह्मरंध्र जो है मैट्रिकुलेशन है।
आज्ञा चक्र तक तो आते आते बहुत सारे भाग जाते हैं, जो टिक जाते हैं वो आज्ञा चक्र उनका जागृत हो जाता है। फिर ब्रह्मानंद तक की जब यात्रा आपकी पहुंच जाती है तब तो समझिए कि साधना सफल है। तो प्रकृति क्या करती है कि विचार तक आप नियंत्रण कर लिए, लेकिन अकारण संकट उत्पन्न करेगी। पत्नी बीमार पड़ जाएगी या आप बीमार पड़ जाइएगा, अनावश्यक बाधा उत्पन्न होगी है ना। आपकी दुकानदारी दुकानदार हैं, दुकानदारी प्रभावित होना शुरू हो जाएगी, आपके आर्थिक संकट आना शुरू हो जाएंगे। अब इससे लड़ने के लिए आप क्या कीजिएगा, एक ही उपाय है, मंत्र साधना। ध्यान साधना के साथ साथ साधक को मंत्र साधना भी करना चाहिए। अपने गुरु मंत्र को इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है या अच्छे पथ प्रदर्शक की आवश्यकता पड़ती है कि आपको मार्गदर्शन दे सके और बता सके। अच्छा गुरु रहेगा तो बताएगा, मार्गदर्शक रहेगा तो बताएगा। तो इसीलिए आपको मंत्र साधना भी करना चाहिए। अगर आप आर्थिक विपदा में हैं, पड़ जाते हैं, हो जाता है, तो लक्ष्मी का आह्वान कीजिए, विष्णु लक्ष्मी जी का आह्वान कीजिए, मंत्र से संकल्प लीजिए कि मैं अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए या कला दूर करने के लिए जो आपको मंत्र उपयुक्त लगे, हनुमान जी का है, दुर्गा जी का है, जो भी लगे आपको, उसका संकल्प लेकर के जाप कीजिए, तो अब जाके बैलेंस होगा, तो आपकी साधना आगे बढ़ेगी। नहीं तो प्रकृति क्या करती है कि आपको फैलाना शुरू कर देती है। चले थे ध्यान करने और ध्यान को खंडित कर देती है, तोड़ देती है साधक को ध्यान। उससे भी क्या करेगी, जब इसमें पार लगाइएगा तो आप ही को बीमार डाल देगी, आप ही को कुछ ऐसा संकट दे देगी कि शरीर रूप से आप असरस्त हो जाएगी। इसलिए शारीरिक सुरक्षा की जरूरत है। मंत्र साधना कीजिएगा तो शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा। जैसे मैं ही इतना भयंकर बीमार क्या था, फरवरी में अचानक मेरी दुर्घटना है, और ना किसी गाड़ी से ठोकर ना चोट, कहीं कुछ नहीं। बाइक से जा रहा था, अचानक आंख बंद हुई और मैं गिर गया एनएच पे, और मेरा बाएं पैर टूट गया। लेकिन 6 महीना तक बेड पर संघर्ष करता रहा, पूजा अपना नहीं छोड़ा, ध्यान नहीं छोड़ा। और देखिए आज आपके सामने संवाद कर रहा हूँ, आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। बीच में शारीरिक स्थिति लड़खड़ाई हुई थी, उसी में वीडियो बना रहा। साधना हाँ थोड़ा कम हो गई थी साधना हमारी, लेकिन अब ठीक हूँ और फिर साधना यात्रा पर निकल गया। थोड़ी सी शरीर निकलिए बाहर तो शरीर को बांध करके निकलिए, तो शरीर सुरक्षित रहेगा। प्रकृति पटके की मौत नहीं हो सकती है, इतना जान। तो मित्रों, अभी भी बहुत कुछ बात है कहने को, बताने को, लेकिन 13 मिनट से ज्यादा हो गया वीडियो, इसलिए वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। फिर ध्यान पर ही फिर अगला जो है मैं वीडियो दूंगा। मुझे लगा कि अपने नए और पुराने साथियों को बताना चाहिए। जो पुराने साधक हैं उनका विश्वास बढ़ेगा, जो नए साधक हैं उनके लिए एक मार्गदर्शन मिलेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव, जय भैया।